बात अगली स्टोरी की। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात, हर जगह धर्मांतरण का गंदा खेल खेलने वाले बेनकाब हो रहे हैं। मुंबई वाला अशरफ सिद्दीकी कंपनी डेटाबेस से हिंदू लड़कियों के नंबर चुराता था और फिर लड़कियों को गंदे अश्लील मैसेज किया करता था। नासिक के कॉर्पोरेट कन्वर्जन रैकेट में नशीला शीर खुरमा और काला जादू, और अब अजमेर का मौलाना कनेक्शन सामने आ चुका है। छांगिर गिरोह के सीरिया लिंक और स्विस बैंक अकाउंट्स की भी जांच की जा रही है। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले मोहम्मद अजीज के खिलाफ सूरत की सड़क पर बवाल हुआ। जगह अलग अलग है लेकिन धोखेबाजी और फरेब की कहानी एक जैसी। जो पकड़े गए उनके साथ कानून इंसाफ करेगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि और कितने छांगुर मुखौटे के पीछे छिपे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ, आगरा, नासिक, ठाणे, सूरत। सवाल है कि देश में कितने छांगुर कहां छिपे हैं। ये सांप किस बिल में हैं, कब फन उठाएंगे और किसे डस लेंगे, ये किसी को नहीं पता। ढोंग, फरेब, जालसाजी, धोखेबाजी और धार्मिक कट्टरता से भरे ये छांगुर किसे अपना शिकार बनाएंगे, ये कोई नहीं जानता। शहर अलग है, नाम अलग है, चेहरे अलग है, लेकिन इन सारे दरिंदों का काम एक ही है। ये देश के वो छांगुर हैं जो अवैध धर्मांतरण का खौफनाक साजिश कर रहे थे, जो मासूम हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे, यौन शोषण और उत्पीड़न के घिनौने काम को अंजाम देते थे। गुनहगार नंबर 1, बलरामपुर का छांगुर उर्फ जलालुद्दीन। यूपी के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट के सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के गुनाहों की फहरिस्त काफी लंबी है। उसके शिकार, उसके कनेक्शन, उसके गिरोह की फंडिंग के तार इतने पेचीदा हैं कि एटीएस को इसे 1400 पन्नों की चार्जशीट में समेटना पड़ रहा है। खुद को पीर बताने वाले इस पापी छांगुर के सिंडिकेट का सीरिया कनेक्शन भी सामने आया। छांगुर के करीबी नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन के स्विस बैंक खातों की जांच अभी बाकी है, लेकिन जांच को दिशा देने के लिए पूरे गिरोह के खिलाफ कई सबूत सामने आए हैं। छांगुर और उसके 8 साथियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय हो चुके हैं। अभी तक की जांच में जो पता चला उसके मुताबिक छांगुर का गुर्गा नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन एक शिपिंग कंपनी से जुड़ा था। उस शिपिंग कंपनी का मालिक सीरिया का रहने वाला है। इसी कंपनी के जरिए नवीन रोहरा को करोड़ों रुपए भी मिले थे। माना जा रहा है कि इसी रकम से छिंगुर सिंडिकेट ने बलरामपुर में जमीनें खरीदी। एसटीएफ की जांच में नवीन रोहरा के 3 स्विस बैंक खातों की जानकारी भी मिली। एटीएस को शक है कि ये शिपिंग कंपनी सिर्फ मुखौटा थी। माना जा रहा है कि इस शिपिंग कंपनी के जरिए नवीन रोहरा के विदेशी बैंक खातों में भेजी गई रकम को अवैध धर्मांतरण में इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान में बैठे भारत के दुश्मन जैश, लश्कर और अलकायदा का आतंकी नेटवर्क जिस तरह से काम करता है, ठीक उसी तरह से बलरामपुर के इस विषैले नाग ने अपनी विष बेल फैला रखी थी। हजारों मासूम हिंदू लड़कियों का जीवन बर्बाद करने वाले ये गुनहगार लगातार अपनी करतूत पर पर्दा डालता रहा। नहीं कराया कभी। आप पे तो इतने सारे आरोप लगे, सब झूठ है। ऐसा कैसे हो सकता? कुछ तो सच्चाई होगी। कुछ नहीं सच्चाई, मैंने एक नहीं कराया। छांगुर का ये ढोंग और ये ड्रामा किसी काम नहीं आया और अब सच सबके सामने है। एटीएस की तफ्तीश छांगुर के साथी 7वीं पास नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन के अकाउंट में करोड़ों की रकम कई खातों से रूट होकर उसके स्विस बैंक के खातों में भेजी गई और इसी रकम से छांगुर ने बलरामपुर में जमीनें खरीदी और अपना काला साम्राज्य बनाया। अब तक की जांच में करीब 100 करोड़ से ज्यादा रकम खपाने के सुराग मिले हैं। धर्मांतरण के काले कारनामे में नवीन की पत्नी नीतू उर्फ नसरीन भी शामिल थी, जो छांगुर की सेकंड इन कमांड थी। नीतू की 13 करोड़ 2 लाख रुपए की संपत्ति को ईडी ने जब्त किया था। ईडी जांच में भी छांगुर और नवीन रोहरा ने संदिग्ध स्रोतों से करोड़ों रुपए हासिल करने की बात सामने आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक छांगुर के धर्मांतरण का यह नेटवर्क देश के 579 जिलों तक फैला था और इस सिंडिकेट को पाकिस्तान, दुबई, कनाडा, नेपाल और सऊदी अरब जैसे देशों से फंडिंग मिलती थी।
जाहिर तौर पर गिरोह का फैलाव अकेले छांगुर के बस की बात नहीं थी। छांगुर सिंडिकेट का सरगना था, लेकिन लेफ्ट एंड राइट हैंड के तौर पर नीतू उर्फ नसरीन थी। नवीन उर्फ जमालुद्दीन था। छांगुर का बेटा महबूब मुख्य थे। इसके अलावा सबरोज, शहाबुद्दीन, रशीद और राजेश कुमार उपाध्याय जैसे मजबूत हैंड थे और इनके नीचे थी तकरीबन 1000 मुस्लिम युवकों की फौज, जिनका काम था सिर्फ हिंदू लड़कियों को फंसाना और उनसे शादी करना और धर्मांतरण करवाना। वही काला कारनामा जो यूपी से 1200 किलोमीटर दूर नासिक में हो रहा था। गुनहगार नंबर 2, नासिक के कॉरपोरेट दरिंदे। धार्मिक कट्टरता फैलाने का जो घटिया खेल छांगुर गैंग ने शुरू किया, उसे एक कदम आगे नासिक के कॉरपोरेट दरिंदे लेकर चले गए। नासिक टीसीएस में कथित जबरन धर्मांतरण और यौन शोषण की पीड़िताएं हर दिन नए खुलासे कर रही हैं। आरोपियों ने मतांतरण के लिए जो स्टेप्स अपनाए, उसकी पूरी क्रोनोलॉजी का खुलासा हो रहा है। नासिक केस में 4 आरोपियों तौसीफ बिलाल अत्तार, दानिश एजाज शेख, शाहरुख हुसैन शौकत कुरैशी और रजा रफीक मेमन की पुलिस कस्टडी 6 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने पुलिस को 29 अप्रैल तक आरोपियों की रिमांड दी है। पीड़ित व्यक्ति है, उसके साथ और पीड़ितों के साथ आरोपी ने जो उनका लैंगिक अत्याचार किया, उनको मानसिक रूप से उनको टॉर्चर किया और उनका धार्मिक भावनाएं को ठेस पहुंचाई और उनके धर्म का अपमान किया। इसी बारे में ये जो गुनाह है वो बहुत गंभीर और संवेदनशील है और हम लोगों ने एसआईटी की तरफ से ऑनरेबल कोर्ट को मैंने आर्ग्यू किया कि ये बहुत ही महिला अत्याचार और लैंगिक अत्याचार का ये बहुत ही संवेदनशील ये मामले सब है और इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी सोमोटो कॉग्निजेंस लेके उस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीड़ित महिलाओं का आधार कार्ड और पैन कार्ड एक आरोपी के घर से जब्त किया गया। आरोपी दानिश के घर से पीड़ित के कपड़े और सामान भी बरामद किए गए। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपी दानिश ने पीड़ित के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास क्यों रखे थे। पुलिस को शक है कि आरोपी ने पीड़िता के नाम पर बैंक अकाउंट खोला होगा। दानिश शेख के मोबाइल को अनलॉक कर दिया गया है। दरअसल उसने अपने मोबाइल के अलग अलग एप्लीकेशन और फाइलों के लिए अलग अलग पासवर्ड बना रखे थे और इसके साथ ही फेस आईडी सुरक्षा कवच लगा रखा था, जिससे फॉरेंसिक टीम को लगातार परेशानी हो रही थी। फॉरेंसिक टीम की परेशानियों के मद्देनजर एसआईटी ने अदालत से विशेष अनुमति ली। अनुमति मिलने के बाद आरोपी को फॉरेंसिक लैब लाया गया, जहां पर उसके फेस आईडी का उपयोग करके मोबाइल को अनलॉक किया गया और इसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम अब उसके मोबाइल से डेटा निकालने के साथ ही आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। नासिक के कॉरपोरेट धर्मांतरण रैकेट के एक किरदार का काम सेट था। मास्टरमाइंड निदा खान अभी भी फरार है, जिसकी एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट ने खारिज कर दी है। रैकेट में टीम लीडर से लेकर इंजीनियर मैनेजर तक रैकेट बनाकर महिलाओं का शोषण किया जा रहा था। ऑफिस के अंदर ही एक ग्रूमिंग गैंग लड़कियों को निशाना बना रहा था। के करके नासिक केस में ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो पूरे देश को चौंका रहे हैं। जांच में शीर खुरमा नाम की मिठाई अहम सुराग बनकर सामने आई है, जिसमें कथित तौर पर नशीला पदार्थ मिलाया गया था। एक कर्मचारी ने पुलिस को बताया कि आरोपी पहले उससे दोस्ती करते और फिर धीरे धीरे उसे अपने जाल में फंसाते। उसने आरोप लगाया कि ईद के दिन तौसीफ बिलाल अत्तार के घर पर शीर खुरमा खाने के बाद उसे चक्कर आने लगा। इसके बाद आरोपियों ने उसकी पारिवारिक परेशानियां और मानसिक तनाव का फायदा उठाते हुए ब्लैक मैजिक को समाधान के तौर पर पेश किया और उसे धार्मिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए दबाव बनाया। कर्मचारी का आरोप है कि इस दौरान उसे धार्मिक प्रतीक पहनने के लिए मजबूर किया गया और उसका वीडियो भी बनाया गया। आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड कर उसे टीसीएस नासिक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया गया। साथ ही आरोपियों ने उसके खिलाफ फर्जी नेगेटिव परफॉर्मेंस रिपोर्ट उसके ऑफिस में भेजी ताकि उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाए। अगर ये आरोप सच हैं तो ये बेहद गहरी साजिश की ओर इशारा करते हैं।
टारगेट करते हुए जहां पीड़ितों के साथ शोषण किया गया, वहीं पुरुषों को टारगेट करने के लिए उनकी नौकरी को आधार बनाया गया। एक आम कामकाजी हिंदुस्तानी जितना वक्त अपने घर में बिताता है, उतना ही अपने दफ्तर में बिताता है। जिस सुरक्षा का अनुभव उसे अपने घर पर होता है, कमोबेश वही सुरक्षा वो अपने दफ्तर में भी महसूस करता है। लेकिन नासिक के इन कॉर्पोरेट दरिंदों ने दफ्तर का माहौल ऐसा बना दिया जिससे वो जगह किसी के लिए भी सिक्योर नहीं बची। पीड़ितों ने अपने साथ हुई ज्यादती के बारे में तो बताया ही, साथ ही ये भी बताया कि इस सिंडिकेट में और कौन कौन जुड़ा हो सकता है। मामले में अब अजमेर के एक मौलाना का लिंक भी सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी तौसीफ ने न सिर्फ उसे प्रताड़ित किया, बल्कि अजमेर के एक खास मौलाना से मिलने के लिए लगातार दबाव बनाया। पीड़िता की शिकायत के अनुसार उसका गर्भपात हो गया था। इसके बाद आरोपी तौसीफ अत्तार ने पीड़िता को अजमेर के मौलाना से मिलने को लेकर प्रेशर बनाया। दरअसल ये जितने भी मामले सामने आ रहे हैं, इन्हें देखकर एक बात तो साफ है कि खौफ का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। बम बारूद की लड़ाई से ज्यादा घातक है ये लड़ाई। नासिक और अमरावती सेक्स स्कैंडल के बाद महाराष्ट्र के ठाणे से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार कितने दरिंदे कहां छिपकर बैठे हैं। गुनहगार नंबर 3, ठाणे का अशरफ सिद्दीकी। मुंबई के ठाणे से नासिक जैसा ही मामला सामने आया, जहां अशरफ सिद्दीकी नाम का युवक हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा था। अशरफ लड़कियों को अश्लील मैसेजेस भेज रहा था और उनसे धार्मिक बातें करता था। आरोपी और पीड़िता जिस कंपनी में काम करते थे, वो कंपनी बंद हो गई। आरोपी कंपनी में किसी बड़े पोस्ट पर तो नहीं था, बल्कि वो एक सहकर्मी था। आरोप है कि अशरफ ने कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप और डेटाबेस से लड़कियों के नंबर हासिल किए और उन्हें आपत्तिजनक मैसेजेस और कॉल करना शुरू कर दिया। 21 अप्रैल से इसने मुझे टेक्स्ट करना चालू किया और इसने डायरेक्टली फ्रेंडशिप भी नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली कॉल करके ये गंदी बातें बोलने लगा। कौन आरोपी का नाम? अशरफ डायरेक्टली कॉल करके मुझे गंदी बातें बोलने लगा था। ये भी बोलता था कि ये ना देखो, इतना टेंशन मत लो, और कुछ हो भी गया हमारे बीच में तो डोंट वरी अबाउट कास्ट एंड ऑल, मैं तुम्हें कुछ रोक टोक नहीं करूंगा, मैं तुम्हें मंदिर जाने के लिए दूंगा, मैं कलावा बांधने के लिए दूंगा, चाहिए तो मैं आपके साथ में मंदिर आऊंगा, लेकिन आप खाली मेरे साथ में लॉज पे चलो। आरोपी अशरफ लगातार पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालता रहा, अश्लील मैसेजेस और वीडियोस भेजता रहा। उसके ही ऑफिस में काम करने वाली दूसरी लड़कियों के अश्लील वीडियोस भी भेजे। जब पीड़िता ने उसे जवाब दिया कि वो हिंदू है, तो अशरफ सिद्दीकी ने लिखा, बहुत सारी हिंदू लड़कियां उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। पीड़िता ने अशरफ को जवाब में लिखा कि उन लड़कियों के पास दिमाग नहीं होगा, लेकिन उसके पास है। जिस पर अशरफ ने जवाब दिया कि आजकल हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़के ही पसंद आते हैं। उसने पूरा क्लियर बोला है कि आजकल हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़के ही पसंद आते हैं, तो फिर कास्ट क्या मैटर करती है, और मेरे काफी हिंदू लड़कियां गर्लफ्रेंड रह चुकी है, उसने ये भी बोला है अभी। और मुझे चैट्स में कितनी सारी हिंदू लड़कियों का फोटोज भेजा है, उसने नीचे मेंशन किया है कि मैं आज इसके साथ में ये सब करके आया हूँ, तो इतना क्या घबरा रहे हो। तो ये उसने कुछ वीडियोस भी आपको शेयर किए थे चैट्स के दौरान? बहुत सारे वीडियो फोटोज ऐसे शेयर किए थे जो कि इतने अश्लील थे, ना मैं देख सकती थी ना मैं ओपन कर सकती थी, इतने घटिया वीडियोस थे वो। लड़के का जब मुझे डिटेल्स पता चला, इसने नाम तो अशरफ बताया, मैं ट्रू कॉलर पे जाके जब उसका नाम सेव चेक कर रहा था, तो ट्रू कॉलर पे उसने अजय सिंह का नाम सेव रखा है ताकि वो अपनी पहचान छुपा सके। और ट्रू कॉलर पे जब मैं नीचे जाके स्क्रॉल करके देखने लगा उसकी डिटेलिंग, तो 2024 से इसी नंबर की रिपोर्टिंग हुई है महिलाओं के द्वारा कि ये नंबर से गंदी गंदी चैट और बात करता है, ये जो कोई भी इसके अगेंस्ट में कंप्लेन करना चाहिए। पीड़िता के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज के आरोपी अशरफ सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो कॉर्पोरेट में लड़कियां जॉब के लिए जाते हैं, उनका डेटा चुरा के उनको कॉल किया जाता है और उसके बाद उनको जबरदस्ती धर्मांतर करने के लिए किया जाता है। जो अभी कुछ दिनों पहले घटना नासिक में हुई थी, वो उसका ही रेप्लिका है।